ना सभा अधूरी सी लगती है। दोनों मुट्ठी बांध के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गांव चलो अभियान में ग्राम पंचायत मोरना में मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई रामवीर सिंह जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बूथ अध्यक्ष जी और मंडल उपाध्यक्ष और इतना सुंदर संचालन कर रहे हमारे भाई नीरज जी और बाबूजी सेक्टर संयोजक हैं और मेरे सम्मुख उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ मेरे से बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, ये पार्टी के कुछ कार्यक्रम रहते हैं पूरे वर्ष में। ऐसे जो मुख्य कार्यक्रम हैं वो 6 कार्यक्रम होते हैं। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बलिदान दिवस होता है और दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती होती है, इसी तरह से अंबेडकर जी का है और ये इस तरह से कुछ कार्यक्रम लगाए जाते हैं जिससे एक सक्रियता बनी रहती है पार्टी में। कार्यकर्ताओं, देखिए, जब तक सक्रियता नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम करता है तो उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। अगर हम अपने काम को छोड़कर ये सोच लेंगे कि अब तो हम शिखर पर हैं और हम कुछ करें ना, तो फिर इस तरह से हम दिन प्रतिदिन नीचे गिरते चले जाते हैं। अगर हम करोड़ों की संपत्ति अगर इकट्ठा कर लें और काम ना करें तो वो संपत्ति भी एक दिन खत्म हो जाती है। इसलिए सक्रिय रहना, काम करना बहुत आवश्यक है। इसलिए पार्टी की भी ये मंशा रहती है कि हम दिन प्रतिदिन निरंतर कार्य में लगे रहें और क्योंकि हम एक कार्यकर्ता ही हैं, चाहे कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे संगठन के लोग हैं, वो सब कार्यकर्ता ही हैं। और कार्यकर्ता और जो ये हमारा भाजपा का संगठन है, मैं इसके बारे में आपको सूक्ष्म रूप से कुछ बताना चाहूँगी कि जब इसकी शुरुआत हुई 1951 से, जब जनसंघ था, जनसंघ के नाम से पार्टी थी, उसके बाद 1977 में जब आपातकालीन लगा तब उस समय बहुत सारी पार्टियां एक जगह विलय हुई, उसमें जनसंघ भी हुआ। उसका नाम हुआ हमारा जनता दल, जनता पार्टी, है ना। तो उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को कुछ विचार ऐसे होते हैं कि नहीं सारी चीजें समझ में आती, तो हमारी पार्टी अलग हो गई और फिर पार्टी की स्थापना हुई, नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे कार्यक्रम जो ये चल रहा है वो है गांव चलो अभियान के नाम से। इसी तरह से कुछ एक पखवाड़ा आएगा जिसमें लाभार्थी से मिलने का भी रहेगा और भी कार्यक्रम आगे के लिए आएंगे, वो आपको समय पर पता चल जाएंगे। और इस पार्टी को बनने में आप ये सोच लीजिए, जिनके आगे हमने अभी पुष्पांजलि करी, उनका बलिदान दिया गया है। यानी कि उनकी मृत्यु इतनी ऐसे हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब कश्मीर में एक परमिट दिया जाता था, वहाँ एंट्री करने के लिए उन्होंने बिना परमिट के एंट्री करी और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन गए तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन वहाँ से उनकी डेड बॉडी ही प्राप्त हुई। ऐसे ऐसे बलिदान इन्होंने ऐसे करके, इतने संघर्ष करके अपनी पार्टी को खड़ा किया, तो उनकी इस बलिदान को हम नहीं भूल सकते। तो इसी तरह पार्टी है हमारी एक विचारधारा। क्या विचारधारा है? पार्टी का एक विचार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस विचारधारा पर पार्टी काम करती है।
पार्टी का एक जो मेन उद्देश्य है वो रहता है हमारे राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र के लिए काम करना। और जितने भी हमारे यहाँ देखते होंगे ये सब लोग इतने जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता, सब निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे रहते हैं, समाज के लिए ही काम करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं भैया बताओ? समाज के लिए तो लगे हुए हैं कि समाज में कुछ अच्छी चीजें रहें, हमारी जो सरकार चल रही है और हमारा देश सुरक्षित है। आज आप देखते हैं कि विदेशों में कितनी हाय हुल्ला मची हुई है, कितना भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन हम अपने देश में ऐसे बैठे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम अपनी, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अपनी ईद मना रहे हैं और हम अपनी होली अच्छे से मनाई, कोई व्यवधान आया? कोई व्यवधान नहीं आया। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखेंगे वहाँ बिल्कुल ईद नहीं मनाई गई, और जबकि कितना बड़ा त्यौहार होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इस चीज से समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी शांति है, देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। और यूं तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, विपक्ष उल्टी बात करेंगे, कमी निकालेंगे, है ना, ये तो सभी की आदत रहती है। लेकिन उसी के पक्ष में आप उनसे ये बता सकते हैं, चलो ये बात है तो ये बात भी तो है। आपके पास उस चीज का जवाब होना चाहिए, और उस जवाब के लिए आपको अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए। अपने जो हमारे इतने अटल बिहारी वाजपेयी हुए, वो हमारे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इतने उन्होंने संघर्ष झेले, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सब लोग वरिष्ठ हैं, आप सब लोग जानते हैं किन चीज़ों से निकलकर हम यहाँ तक, हमारी पार्टी आज अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये सारी चीजें हैं। और लेकिन हमें क्या करना है? अब ये बात हो गई हमारी पार्टी की, पार्टी किस उद्देश्य से काम करती है, किस विचारधारा से काम करती है, और हमें कैसे काम करना है, क्योंकि निरंतर प्रत्यंतर हमें इसको बढ़ाना है। इसमें जो हमारे कुछ भाई बहन हमसे रूठे हुए हैं उनको साथ लेकर आना है। और वो साथ हम कैसे लेकर आ सकते हैं? मतभेद से लेकर आ सकते हैं। अगर हम आपस में मतभेद करेंगे तो क्या उससे लेकर आ सकते हैं? देखिए, एक तो होता है मनभेद और एक होता है मतभेद। मनभेद तो हो जाता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए जब हम एक संगठन के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप दोनों व्यक्ति बैठे हैं, एक ही संगठन में हैं भैया, और अगर आप में आपस में विचार नहीं मिलेंगे तो आप संगठन के लिए कैसे अच्छे मन से काम करेंगे? तो आप ये देखिए कि दूसरा व्यक्ति बिचौलिया उस चीज का फायदा ना उठा ले, उसके लिए हम आपस में बैठकर अपनी पार्टी के विषय में सोचें, अपने व्यक्तिगत विचारों को अलग रखें। क्योंकि ऐसे तो है नहीं, विचार तो सबके अलग अलग ही होंगे, लेकिन हम जो जिस विचार के साथ हम एक पार्टी में काम कर रहे हैं उसके विचार हमें मिलाने पड़ेंगे। तो एक विषय ये रहा। दूसरा विषय कि जो भी यहाँ इतने कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, रात दिन लगे रहते हैं, अगर भैया आप लोग भी जो जैसे हमारे बूथ अध्यक्ष जी हैं, आपको कहना चाहूँगी कि आप अब इस समय आप ये सोच लीजिए कि जून के बाद में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आप लोग अपना पेपर वर्क स्टार्ट, अब जो नई सूची आ गई है, मतदाता सूची, आप उसके अनुसार अपना पन्ना प्रमुख है या हमारे जो भी गांव बस्ती के लोग हैं, कौन कौन से हमारी विचारधारा के हैं, कौन से नहीं हैं, उन पर लिस्ट बनाकर काम करना शुरू करें। तो आपका आने वाले धीरे धीरे जैसे समय आएगा, क्योंकि आप लोग हमारी क्या है, पार्टी की नींव है, जिनकी वजह से पार्टी टिकी हुई है, बनी हुई है।